अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द क्रिकेट। आपको खुशामदीद कहते हैं। आज के एपिसोड में लॉट ऑफ क्रिकेटिंग न्यूज़, ढेरों ढेर खबरें हैं क्रिकेट की। अक्रॉस द वर्ल्ड क्रिकेट खेली जा रही है और जो जो वक्त गुजरता जा रहा है क्रिकेट की नेचर में तब्दीली आती जा रही है। जी हाँ, जो क्रिकेट आज से हम चंद साल पहले देखा करते थे या उससे पहले देखा करते थे, क्रिकेट जो है वो यकसर तब्दील हो गई है, फास्ट हो गई है। और जो स्कोर्स पहले हम कभी वनडेज में नहीं देखते थे, अब वो स्कोर्स जो हैं वो हमें T20 और उसके बाद T10 में देखने को मिलते हैं। वर्ल्ड की बहुत सारी क्रिकेट की खबरों के साथ क्रिकेट में आपकी खिदमत में हाजिर। मेरे साथ एज़ यूजुअल नोमान मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम नोमान अजीम, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। खैरियत से, अल्लाह का शुक्र। नोमान, क्या वजह है क्रिकेट में ये जो एकदम से तब्दीली आ गई है? गेम बहुत फास्ट हो गई है, हाई स्कोरिंग गेम्स होना शुरू हुई हैं। डू यू थिंक कि ये पिचेस की वजह से है या बैटिंग का स्टैंडर्ड बहुत हाई हो गया है? इसमें दो चीजें हैं। बैटिंग बैट्समैन तो सारे सेम हैं, मतलब लाइक उसी तरह या जो बॉलिंग का पुराने थे। स्टैंडर्ड डाउन हो गया? हाँ, कुछ एक तो स्विंग खत्म हो गई है लोगों के पास, बॉलर्स के पास स्पेशली। हम्म, क्योंकि पहले 50 ओवर एक ही बॉल वनडे में यूज होता था, तो 30 एक ओवर्स के बाद जो है वो रिवर्स होना शुरू हो जाता था। तो पाकिस्तानी बड़ा अच्छा करते थे, फिर बाकियों ने भी लर्न किया। और गैजेट्स भी जो है ना, बैट्स हो गए जैसे, स्पेशली बैट्स, वो जो है वो पुराने ज़माने में जो है वो पुराना तो नहीं कहना चाहिए, मतलब आज से 15 एक साल पीछे आप चले जाएँ, तो बैट्स बड़े लाइट वो लाइक बहुत पतले-पतले से होते थे। आपने पाकिस्तानी टीम के वो देखे होंगे, विल्स के बैट होते थे हैवी विलो उनके हो पास गई है हाथों अब। में। एग्ज़ैक्टली, तो अब तो वो उनके जो बॉटम्स और सेंटर जो है वो इतने थिक हैं कि मिस हिट भी जो है वो छक्का जाती है। सो बिल्कुल सही। बैटिंग बैटिंग में स्किल वाइज कोई चेंज नहीं आया, गैजेट्स वाइज आया, और बॉलर्स की स्विंग खत्म हो गई है। बिल्कुल सही है। ऑलराइट जी, हम इसी से स्टार्ट लेते हैं कि हाई स्कोरिंग गेम हुई और वेस्ट इंडीज़ वर्सेस इंग्लैंड चौथा T20 खेला गया एंड इट वाज अ हाई स्कोरिंग गेम। इंग्लैंड ने ज़बरदस्त बैटिंग का मुजाहरा किया और सीरीज़ में जो है उन्होंने कम बैक किया और 2-2 से सीरीज़ जो है वो अब बराबर हो चुकी। इंग्लैंड की टीम ने पहले बैटिंग करते हुए 267 रन्स बनाए, 3 खिलाड़ी आउट हुए। जवाब में वेस्ट इंडीज़ की पूरी टीम जो है वो 153 रन्स बनाकर आउट हो गई और इंग्लैंड की जानिब से जो है वो जैक क्रॉली ने 65 बनाया 45 गेंदों पे। जैक क्रॉली तो खैर BBL खेल रहे हैं, सॉरी माफ़ कीजिएगा। इंग्लैंड की जानिब से सेंचुरी स्कोर की फिल सॉल्ट ने, और फिल सॉल्ट की ये बैक टू बैक सेंचुरी थी, दूसरी सेंचुरी थी जो उन्होंने स्कोर की। और बटलर एंड सॉल्ट ने दोनों जो आखिरी T20 थे उनमें देखें कि 115 रन का स्टैंड दिया, फिर 117 रन का स्टैंड दिया। और फिल सॉल्ट जो हैं वो बड़े ऑन रोल हैं, उन्होंने कमाल की बैटिंग की और वेस्ट इंडीज़ की जानिब से जो है वेस्ट इंडीज़ को जो है वो कहीं दम लेने का नाम नहीं उन्होंने लेने दिया। अब इस मैच के हवाले से आपको बताता चलूँ, यही जो बात हम अभी कर रहे थे कि क्रिकेट जो है वो चेंज हो गई, छक्कों की गेम हो गई। अभी नुमान ने कहा कि बल्ले की वजह से है, पिचेस की वजह से है, बॉल एक एलिमेंट उन्होंने अभी डिस्कस किया कि रिवर्स स्विंग नहीं। आप हैरान होंगे कि 108 छक्के लगे हैं इस सीरीज़ में, जो कि 4 T20 हुए हैं। और अगर रेनिंग सिक्सेस की बात करें तो आपके सामने एक कार्ड आ रहा होगा, उस पर आप देखेंगे कि इन दो मैचेस में सिर्फ जो है वो 67 छक्के लगे। 34 सेंट जॉर्ज में लगे और टरूबा में जो है वो 33 छक्के लगे। और कमाल की ये गेम नोमी, यही जो बात हम कर रहे थे, अब सीरीज़ वेस्ट इंडीज़ की जो है वो 2-2 से बराबर होगी और बिल आखिर जो है वो इंग्लिश कैप्टन जो है वो भी फॉर्म में आ गए हैं। नुमान, क्या कहेंगे इस पे? वही छक्कों की बरसात और बारिशें थी। जी, वेस्ट इंडीज से तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि वो उनकी गेम जो है वो है ही ऐसी। वो लाइक मेरे ख्याल में उनको तो अपने डोमेस्टिक क्रिकेट में भी जो बंदा छक्का नहीं मार सकता उसको तो बैट्समैन ही नहीं मानते होंगे ना। तो वो बिल्कुल। तो इस तरह की उनकी क्रिकेट है। और अभी जो आपने ये स्टैट्स दिखाए हैं, 6 मैचों में से 4 में वेस्ट इंडीज इन्वॉल्व है इन मैं छक्कों बिल्कुल, वाले हाँ, मैचेस ये में। ज़रा दोबारा दिखाएं प्रोड्यूसर साहब अगर। बिल्कुल, यू आर राइट। एग्जैक्टली। तो जी। आप देखिए, वेस्ट इंडीज जो है वो एक तो जान में भी तगड़े होते हैं, नेचुरली उनकी जो फिजिक है वो अल्लाह ने ऐसी ही बनाई है।
और प्लस उनके जो है ना वो एंटरटेन करते हैं क्राउड को, 100 एंड और अपनी हार्ट रेटिंग पे बहुत काम किया उन्होंने, और बड़े जबरदस्त है। मतलब आप पुराने जमाने में चले जाए, विव रिचर्ड्स थे, वो विकेट के बल्ले से खेलते थे, जी और बिल्कुल वो सीधा स्ट्रेट बैट होता था, और लेकिन वो फिर भी मेलबर्न में, सिडनी में, इधर उधर पुल पे, इनका ये कल्चर जो है ना, ये हार्ड हिटिंग का, ये बहुत पुराना है। बाकी टीमें जो है ना वो लर्न कर रही हैं, इसके साथ साथ जो है ना वो चल रही हैं इनके। लेकिन नोमान किसी भी बायलैटरल सीरीज में 108 छक्के, ये भी एक ये बहुत रिकॉर्ड है। ज्यादा है यार, 4 मैचों में, जी हाँ 4 मैचों में अभी जी तक हाँ जी हाँ, लगे 108 छक्के। तो टूर्नामेंट्स में लगते हैं, वनडेज के, और इस तरीके से बिल्कुल पुराने जमाने में इतने 100 टपते थे तो हम कहते थे वाह यार बहुत लगे हैं, लेकिन यहाँ तो 4 मैचों में इस पे ग्राउंड जो है, मैचेस देख रहा था इनके, वेस्ट इंडीज और इंग्लैंड के, ग्राउंड भी छोटे हैं, मतलब 65 मीटर पे छक्का हो रहा था, 68 मीटर पे 6 हो रहा है, इस तरह के भी, ये भी एक फैक्टर है। प्लस बिल्कुल फिर सही वो है वेस्ट इंडीज आगे खड़ी है, तो जी। इन्होंने भरपूर, बैट्समैन ने जो है ना विकेट में कोई जान ना स्विंग, बड़ा दोनों टीमों ने। अच्छा, अब ख़वातीन हज़रात आपको बताते चलें कि जो इंग्लैंड ने 267 फॉर 3 बनाया, ये अब तक का T20 में सेकंड हाईएस्ट स्कोर है, और पहले नंबर पे जो है वो 279 आयरलैंड और अफगानिस्तान का मैच खेला गया 2019 में, तो 279 रन बने थे। 267 कल इंग्लैंड ने वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ बनाया, फिर 263 ऑस्ट्रेलिया श्रीलंका है, 260 इंडिया श्रीलंका है, और फिर साउथ अफ्रीका वेस्ट इंडीज़ 259 एंड 4। नुमान, एक वक्त था कि जब सिर्फ ये वनडे में ये स्कोर होता था तो ये पक्का हो जाता था कि ये टीम जिसने 250 कर लिया वो जीत जाएगी। ऐसे ही है बिल्कुल। 92 का वर्ल्ड कप आपको याद हो तो 249 पाकिस्तान ने किया था, जी तो मतलब हम 90% श्योरिटी थी कि या पाकिस्तान जीत जाएगा, ऐसे ही बिल्कुल होता था। 250, कोई टीम 250 करती थी, वो ऐसा था कि अभी के वो 350 के रन से। बिल्कुल तो सही, अब जिस तरीके से अब क्रिकेट, अब ये तो T20 में 250 बनना शुरू हो गया, तो बिल्कुल मेरा ख्याल में T20 में भी हम बहुत जल्द जो है वो ना डबल सेंचुरी इंटरनेशनल मैच में देखेंगे, मुझे बिल्कुल ऐसा सही है। लगता है। ऑलराइट जी, मूविंग ऑन टू साउथ अफ्रीका। वहाँ पे दूसरा वनडे खेला गया इंडिया और साउथ अफ्रीका के माबैन, जो कि साउथ अफ्रीका ने बदला लिया और 8 विकेटों से ये मैच जो है वो जीता। 211 रन पर इंडियन टीम जो है वो ढेर हुई, और जवाब में सिर्फ 2 विकेटों के नुकसान पे जो है वो साउथ अफ्रीका ने ये टारगेट हासिल किया। और नए प्लेयर आए, उनकी आप अगर देखें उनका गेटअप भी बहुत ज़बरदस्त है। नाम है उनका टोनी डिजोरी या टोनी डिजॉर्जी, अगर आप क्योंकि बाद का नाम में कुछ साइलेंट कर लेते हैं तो एग्जैक्ट प्रोनाउंसिएशन चूंकि साउथ अफ्रीकन नेम है। नुमान, इन्होंने सेंचुरी स्कोर की है और ज़बरदस्त बैटिंग का मुजाहरा किया, 101 नॉट आउट की इनिंग खेली है, तो ये बदला ले लिया अफ्रीका ने। बिल्कुल। जो अभी रिसेंट मैच में 116 पे आउट किया था साउथ अफ्रीका को, और अभी बहुत क्लिनिकली जो है ना इन्होंने 8 विकेटों से मैच जीता। बड़ा अच्छा रन चेस किया इन्होंने, विकेट्स लूज नहीं की, 100 भी किया इन्होंने टोनी ने। और मुझे इनको देख के ना एंड्रयू साइमंड्स याद आ गए हैं मुझे भी जैसे। एग्जैक्टली एंड्रयू साइमंड्स, बिल्कुल एग्जैक्टली, वो उनके बाल इस तरह के होते थे, जी। और इनकी लेकिन वो तस्वीरें इनसे मेरे ख्याल बहुत प्रोड्यूसर ज्यादा साहब स्ट्रॉन्ग दिखा थे। रहे हैं आपको जी। हाँ जी, और वो बहुत स्ट्रांग थे। ये अभी जरा अभी मुनने से हैं, थोड़ा सा अभी बारीक हैं, काम करेंगे, अब लंबा खेलेंगे तो ये थोड़ा सा तगड़े हो जाएंगे। लेकिन नो डाउट इनकी इनिंग्स भी बहुत जबरदस्त थी, और बहुत अच्छा मैच को लेके जो है वो गए हैं एंड तक। बिल्कुल, और अब सीरीज बराबर हो गई है, तीसरा वनडे होना है, और सिर्फ इंडिया की तरफ से केएल राहुल ने एक 50 स्कोर की इस 211 के टारगेट में, लेकिन टोनी ने ज़बरदस्त परफॉर्मेंस का मुजाहरा करते हुए साउथ अफ्रीका को जो है वो ये मैच जितवाया है। अच्छा नुमान, नाउ आज पाकिस्तान के स्टार बैट्समैन बाबर आजम, बड़ी दुनिया हैरान परेशान हुई कि वो दोबारा रैंकिंग में, ओडीआई रैंकिंग में नंबर 1 आ गए। सब सोच रहे हैं कि उन्होंने मैच तो कोई खेला नहीं, तो वो नंबर 1 किस तरह आ गए।
ये इनके इनके पॉइंट्स हैं 824। जी। और शुभमन गिल जो वो जितनी हसीन परफॉर्मेंसेस दे रहे हैं पिछले वर्ल्ड कप से लेके हाँ। और अभी साउथ अफ्रीका में भी, वो रैंकिंग पॉइंट्स में 810 पे चले गए हैं। हम्म। उन बाबर ने तो नहीं खेला, लेकिन वो खेल खेल के जो है ना उन्होंने अपनी परफॉर्मेंस को डाउन किया और वो नीचे चले गए। देखें, यासिर नंबर 1 बनना ना मुश्किल काम उस तरीके से नहीं होता। आप एक साल देखें, शुभमन गिल की एग्जांपल है, एक साल उन्होंने स्कोर किया, बल्कि साल भी नहीं, और 2023 के अंदर ही और वो नंबर 1 पे चले गए। हम्म। लेकिन बाबर आजम 31 या 32 मंथ्स तक कंसिस्टेंटली नंबर 1 स्पॉट पे रहे हैं, जो कि एक अचीवमेंट है। आप मतलब ये नहीं है नंबर 1 आप सुबह उठे और आप नंबर 1 होते हैं। तो शुभमन गिल के साथ इस तरह हुआ, लेकिन बाबर आजम ने कंसिस्टेंटली जो है वो पिछले जो आप कह लें कि मोर देन 2 इयर्स, 2.5 साल ऑलमोस्ट जो है वो रेन किया है ओडीआई क्रिकेट के ऊपर नंबर 1। और इंशाल्लाह मुझे लगता है, उम्मीद है यहाँ से ये इसको अपने गैप को और इंक्रीज करेंगे रैंकिंग बिल्कुल पॉइंट्स में। सही है। आदिल रशीद हैज बिकम द नंबर 1 इन T20। ही हैज बिकम द नंबर 1 बॉलर इन T20। और नुमान, आदिल रशीद भी इज अ ग्रेट स्टोरी ऑफ क्रिकेट, जबरदस्त प्लेयर है। यार कमाल का है। कोई फसी एक्शन नहीं है, कोई कुछ नहीं है। सिंपल आके अपना अपनी गेम करते हैं, अपनी बॉलिंग करते हैं, बॉलिंग पे तवज्जो देते हैं। कभी इनकी कोई कंट्रोवर्शियल बयानात नहीं सुने, कभी कुछ नहीं, सिर्फ वो क्रिकेट पे फोकस है। उन्हें पता है कि यार मेरा काम इंग्लैंड को सिर्फ बॉलिंग है, क्रिकेट का फील्डिंग चाहिए, बैटिंग थोड़ी बहुत चाहिए, वो करते हैं। इसके हम्म। अलावा उन वो किसी भी कंट्रोवर्सीज में नहीं पड़ते, ना कोई हमने कभी इनका गलत मलत बयान। फोकस फोकस बेसिकली जो है ना इनका बहुत जबरदस्त था। और देखें, अल्लाह उनको नवाज भी रहे हैं कितने अच्छे तरीके से। बिल्कुल सही है। ऑलराइट जी, नाउ लेट्स मूव ऑन टू द बिग बैश लीग। आज बिग बैश लीग में जो है पर्थ स्कॉचर्स का मैच था, हरिकेन्स के साथ मैच था, और 172 रन की इनिंग खेली हरिकेन्स ने, और क्रिस जॉर्डन ने ज़बरदस्त 50 स्कोर की, हाईएस्ट स्ट्राइक रेट के साथ। और उसके बाद पर्थ स्कॉचर ने ये मैच जो है सिर्फ 16 ओवर्स में ख़त्म कर लिया। और जैक क्रॉली, जिनका कि मैं स्टार्ट में जिक्र कर रहा था, जैक क्रॉली ने जो है वो 46 गेंदों पर 65 रन की इनिंग खेल के अपनी टीम को जो है वो ये विन दिलाई। गमान, बिग बैश लीग में मुकाबले जो हैं वो अब इंटरेस्टिंग होते जा रहे हैं। हाँ, बहुत लंबा टूर्नामेंट है। ऑलमोस्ट 1.5 पौने 2 महीने का टूर्नामेंट हर होता है। टीम ने 10-10 आज तक मैचेस खेलने हैं जी। एग्जैक्टली। तो बहुत ज्यादा मैचेस हैं और अच्छे। अब थोड़ा सा जो है ना वो गेयर अप होना, हर टूर्नामेंट में हर टीम पहले अपने आप को एसेस करती है, अपने स्ट्रेंथ्स देखती है, वीकनेसेस पता चलती हैं। जी। फिर जब आपके 2-2 3-3 मैच हो जाते हैं, फिर थोड़ा सा वो अपने आप को जो है ना टीम्स बेहतर करती हैं। तो बिल्कुल अब हमें सही। अच्छी क्रिकेट जो है ना मजीद देखने को मिलेगी बिग बैश के अंदर। पंजाब पुलिस से अवाम तो वैसे बहुत खायफ है और नाराज़ है और पसंद नहीं करती पंजाब पुलिस को। एक भर्ती हुई है आज पंजाब पुलिस में, डीएसपी साहब आए हैं नए। जैसे वो हारिस रऊफ साहब डीएसपी बने तो उसके बाद उन्होंने पाकिस्तान से खेलने से इनकार कर दिया। लेकिन हाँ। शादाब खान को जो है वो जनाब ऑनरेडी डीएसपी का आज ओहदा दिया गया, और आज उन्होंने आईजी पंजाब के साथ तस्वीरें भी खिंचवाई, और मामला जो है वो अब यहाँ तक पहुँच गया। नुमान। ये यहाँ से शादाब को मेरे ख्याल में अनफॉलो ही करना पड़ेगा, मुझे लग रहा है। क्योंकि जी। ये समझ नहीं आती ये कि वो क्यों, और इसमें किस को मतलब लाइक बूस्ट किया जाता है? क्या पंजाब पुलिस को जी, बूस्ट किया तस्वीरें जाता देखें आप जी। है? हमने देखा जी। शाहीन अफरीदी को भी ये मिला था, एजाज कहें या क्या कहें, इनके समझ से बाहर है। तो जी। पता मुझे नहीं समझ आती इस चीज की कि ये क्यों जरूरी है चीजें। बिल्कुल जनाब, बिल्कुल आपने ठीक कहा। लेकिन बहरहाल अब वो डीएसपी साहब हैं तो उनके खिलाफ आप किसी किस्म का भी बयान देने से गुरेज करें। और वैसे भी उनकी और वो जो एक रिपोर्टर है उनकी टसल आपस में शदीद चल रही है, लाहौर ही से हैं, तो वो भी अपनी खैर बनाएं। तो बिल्कुल। ऑलराइट जी, एट द एंड ऑफ द प्रोग्राम लेट्स सी द पॉइंट्स टेबल ऑफ बिग बैश लीग। ब्रिस्बेन हीट एज यूजुअल जो है वो पहले नंबर पर रहे। पर्थ स्कॉचर अब दूसरे नंबर पे आ गई। आज का मैच उन्होंने जीता है, 5 पॉइंट्स हैं 3 मैचेस खेलकर। सिडनी सिक्सर्स के 2 मैचेस खेलकर 2 पॉइंट्स हैं, और एडलेड स्ट्राइकर 2 मैचेस खेले हैं, उनके 3 पॉइंट्स हैं।
और मेलबर्न रेनेगेट्स उनका 1 पॉइंट है, और सिडनी थंडर्स, हरिकेन्स और मेलबर्न स्टार्स ने 2-2 मैचेस खेले हैं, लेकिन अभी तक पॉइंट लेने में नाकाम है। इट्स अ लॉन्ग टूर्नामेंट, 10 मैचेस खेलने हैं हर टीम ने। और हारिस रऊफ की टीम जो है मेलबर्न स्टार, वो अभी एट द बॉटम है। तो इंशाल्लाह कल मज़ीद ख़बरों के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। नुमान, आपका बहुत शुक्रिया। ख़वातीन व हज़रात, प्रोग्राम क्रिकेट से इजाज़त। प्रोग्राम हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। टिल टुमारो, इट्स अल्लाह हाफिज़ एंड बाय बाय।